हेलो दोस्तों, नमस्कार। टाकलाफुली में आपका स्वागत है, जहां मिलती है कानून से संबंधित आसान भाषा में जानकारी। आज का हमारा विषय है कि भारत में कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत में कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और जानिए कि कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि इसी प्रकार आसान भाषा में आप तक पहुंचे कानून की जानकारी सबसे पहले। दोस्तों, हमारे देश में 6 प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था दी गई है। ये कौन कौन से न्यायालय हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। 2 नंबर पर आते हैं हमारे हाई कोर्ट्स, जिन्हें उच्च न्यायालय कहा जाता है। और 3 नंबर पर आते हैं जनपद और अधीनस्थ कोर्ट। 4 नंबर पर आते हैं हमारे ट्रिब्यूनल्स और 5 नंबर पर आते हैं हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट। और 6 नंबर पर हमारी व्यवस्था दी गई है लोक अदालतों की। इस प्रकार 6 प्रकार की कोर्ट्स हमारे देश में संचालित हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकार से संबंधित याचिकाओं को ये देखता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में श्री D.Y. चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक का होता है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में 33 यानी कि 33 न्यायाधीश व एक प्रधान न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट मुख्यतः देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए काम करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और जिला व सत्र न्यायालय के कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। अगला है 2 नंबर पर हमारा हाई कोर्ट। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। ये राज्य स्तर के कोर्ट होते हैं और अपने राज्य से संबंधित विवादों को निपटाते हैं। हाई कोर्ट भारत के संविधान के अध्याय 5 के भाग 6 में अनुच्छेद 214 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। हाई कोर्ट का मुख्य काम निचली कोर्ट की अपील और रिट याचिकाओं का निपटारा करना होता है। रिट याचिका हाई कोर्ट का मूल विधि क्षेत्र होता है। भारत में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद करते हैं। कोलकाता भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 में की गई थी। सभी उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं। अगला आगे आता है हमारा 3 नंबर पर जिला व अधीनस्थ न्यायालय। जिला स्तर पर न्याय प्रदान करने के लिए जिला व अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है। जिला न्यायाधीश सभी सिविल व आपराधिक मुकदमों की सुनवाई करते हैं। सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। अगला 4 नंबर पर आता है हमारा ट्रिब्यूनल कोर्ट। ट्रिब्यूनल संवैधानिक व अर्ध संवैधानिक निकाय को कहा जाता है, जिसको न्यायिक कार्य करने का अधिकार मिला होता है। ट्रिब्यूनल के अंतर्गत न्यायिक व अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं, जिन्हें कुछ खास मामलों की सुनवाई के लिए बनाया जाता है। ट्रिब्यूनल में सुनवाई तेज होती है और फैसले भी जल्दी निस्तारित कर दिए जाते हैं। इनकी संख्या में 18 है। लोकसभा में 3 अगस्त को ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2021 को मंजूरी भी मिल चुकी है। 9 अगस्त को ये राज्यसभा से भी पास हो चुका है। लोगों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 9 ट्रिब्यूनल कोर्ट को अब बंद किया जा रहा है और इन अब 9 ट्रिब्यूनल में जितने भी केस लंबित हैं, उन्हें हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोर्ट की श्रृंखला में 5वें पायदान पे आती है हमारी फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्यप्रणाली सेशन कोर्ट की तरह ही होती है। इन कोर्टों में महिलाओं के साथ किए गए अपराधों के निपटारे प्राथमिक स्तर पर निपटाए जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 महीने में 12 से 15 मुकदमे निपटाने जाने का टारगेट होता है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। लंबित पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी। अंतिम और 6 नंबर पर आती है हमारी लोक अदालत। लोक अदालत लोगों के विवादित मामले निपटाने की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। ये पंचायत व पंच परमेश्वर के गांधीवादी विचारों पर आधारित कोर्ट होती है। ये एक तरह से पब्लिक की कोर्ट होती है। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट व पारिवारिक विवाद व भूमि अधिग्रहण के मामलों को निपटाने का कार्य किया जाता है। ये न्याय ही नहीं करती, बल्कि नागरिकों के हितों की रक्षा भी करती है। लोक अदालत के कई लाभ हैं। इसमें वकील की फीस पर खर्च भी नहीं होता और किसी पक्ष को सजा भी नहीं मिलती। समझौते के आधार पर विवाद को सुलझाया जाता है। लोक अदालतों में मुआवजा हर्जाना तुरंत मिल जाता है।
दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही आसान भाषा में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार आसान भाषा में कानूनी जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों।